आज का क्वेश्चन है फ्रैक्शनल नैपसैक। क्वेश्चन की स्टेटमेंट, गिवन वेट्स एंड वैल्यू ऑफ एन आइटम्स वी नीड टू पुट दीज आइटम्स इनटू ए नैपसैक ऑफ कैपेसिटी W टू गेट द मैक्सिमम टोटल वैल्यू इन द नैपसैक। मतलब कि वैल्यू को मैक्सिमाइज करवाना है, वेट्स को पुट करते हुए एक बैग में जिसकी कैपेसिटी होगी W, कैपिटल W। यहाँ पर नोट करके लिखा है कि आइटम्स को हम 0-1 की बजाय फ्रैक्शंस में भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक आइटम है, मतलब मान लेते हैं जैसे ये पहला एग्जांपल है जिसमें जो कैपेसिटी है बैग की वो है 50 और वैल्यू को मैक्सिमाइज करवाना है। वेट और वैल्यू इस तरह से गिवन है, इसको समझते हैं कि 60 है, वैल्यू 60 है, फिर 100 है, फिर 120 है, और जो वेट्स हैं वो कुछ इस तरह से 10 है, 20 है और 30 है। तो यहाँ पर सेम काम करना है, वैल्यू को मैक्सिमाइज करवाना है। उसके लिए सबसे पहले तो हम V/W का रेशियो लेंगे, मतलब वैल्यू पर वेट। वैल्यू हमें चाहिए, मतलब वैल्यू को मैक्सिमाइज करवाना है तो वैल्यू पर वेट के हिसाब से किसकी ज़्यादा है उसको सबसे पहले पिक करेंगे। तो V/W करते हैं तो ये आएगा 6 आएगा, फिर इसका 5 आएगा, इसका 4 आएगा। तो हमें पता है कि सबसे पहले इस वेट को पिक करेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, फिर इस वाले को पिक करेंगे, फिर इस वाले को पिक करेंगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है, अगर इन दोनों में हमारा काम बन जाता है, जो W है कैपिटल W वो सेटिस्फाई कर जाता है, तो फिर आगे जाएंगे नहीं। तो इस तरह से इसको सोचना है। अब देखते हैं इसको। तो 10 वाला वेट पिक कर लिया एक, यहाँ से वैल्यू आ गई 60 प्लस अभी भी बैग में हम 40 वेट और रख सकते हैं, तो ये दूसरा भी पिक कर लिया, 20 भी पिक कर लिया, और इसकी वैल्यू अभी तक आ गई 60 + 100 मतलब 160। अब हम सिर्फ 20 kg का वेट पिक कर सकते हैं, पर हमारे पास 30 kg का वेट बचा हुआ है, तो हम यहाँ पर फ्रैक्शंस में भी पिक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, जो वो लाइन थी क्वेश्चन में यहाँ पर नोट करके उसका सिंपल मतलब यही है। जैसे यहाँ पर 30 का V/W रेशियो है 4, तो जितना वेट बचा है उसको इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी जितना हम ये वाला वेट चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 20, तो ये टोटल अगर देखते हैं तो ये 240 आता है। तो ये 240 तो इंट में है, इसको हमें डबल में रिटर्न करना है, तो 240.00 इस तरह से ये रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोचना है। अब यहाँ से एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ क्वेश्चन को। एक वैल्यू नाम की एरे गिवन होगी, उसके कोरेस्पोंडिंग जो वेट्स हैं उनकी मतलब एरे गिवन होगी, और एक कैपिटल W गिवन होगा जो हमें बताएगा कि हमारे बैग की साइज़ क्या है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, सिंपल V/W को फाइंड करना है। V/W की एक एरे बना लेंगे, मतलब लेंथ तो सेम ही रहेगी, हर एक आइटम का V/W फाइंड करेंगे और एक एरे आ गई। अब नेक्स्ट जो ये एरे आई है इसको सिंपल सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट भी हम करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने से क्या होगा, मतलब कोई भी वेट, जितने भी वेट्स होंगे उनका V/W रेशियो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा, सेकंड मोस्ट यहाँ पर, थर्ड मोस्ट यहाँ पर, इस तरह से n-1 वाला यहाँ पर। और फिर सिंपल फॉर लूप लगाएंगे, पहला आइटम पिक करेंगे, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हम एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करते जाएंगे, प्लस और एक वेट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसमें ये वेट स्टोर करते जाएंगे, प्लस जब तक कि ये वेट कैपिटल W के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हम ये काम करते रहेंगे। तो इसका अब कोड कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। तो ये है आज का कोड, इसको मैं लिख नहीं रहा क्योंकि काफ़ी सिंपल है और थोड़ा सा मुझे कहीं निकलना है जल्दी से। तो सबसे पहले क्या करा, V/W लिया, मतलब वेट, वैल्यू बाई वेट का रेशियो लिया। तो यहाँ पर कंपेयर करवा रहे हैं लैम्डा फंक्शंस की हेल्प से। अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर 2D से 2D हो या फिर उससे बड़ी हो, मतलब 3D 4D, मतलब उसकी डायमेंशन एक से ज़्यादा हो, उस वाले केस में हम लैम्डा फंक्शंस का यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एरे है, उसको सॉर्ट कर रहे हैं, उसमें 2 लैम्डा फंक्शंस ले रहे हैं यहाँ पर A और B। कंपेयर उनको इस तरह से कर रहे हैं कि वैल्यू बाई वेट रेशियो निकाल रहे हैं। एक आइटम का वैल्यू बाई वेट रेशियो निकाला, फिर दूसरे आइटम का वैल्यू बाई वेट रेशियो निकाला, जिसका पहले होगा, मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, जिसका ज़्यादा होगा उसको ये पहले इस तरह से कंपेयर कर रहा है, मतलब उसको पहले पुट करेगा। फिर एक इंट वेट नाम का वेरिएबल लिया, एक डबल प्रॉफिट नाम का वेरिएबल लिया PF नाम का। ये डबल में इसलिए लिए क्योंकि डबल में रिटर्न करना है, यहाँ पर गिवन है फंक्शन में। फिर एक सिंपल फॉर लूप लगाया, यहाँ पर सेम काम कर रहे हैं कि जो एक वेट नाम का वेरिएबल लिया, अगर ये कैपिटल W के इक्वल हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे, बाहर आ जाएंगे लूप से। फिर एक को टेम्प नाम का वेरिएबल लिया जिसमें उस V/W रेशियो का वेट ले रहे हैं, यहाँ पर एरे ऑफ I का वेट ले रहे हैं यहाँ से। अब सिंपल चेक कर रहे हैं कि अगर ये पर्टिकुलर वेट
कैपिटल डब्ल्यू माइनस मतलब जो बैग की साइज़ है माइनस उसमें जितना बैग हमने फिल कर दिया है, अगर उससे छोटा या इक्वल है उस वाले केस में तो इस वाले वेट को हम पुट कर देंगे, एल्स नहीं कर पाएंगे। तो जब तक ये टेम्प छोटा है इस वाली वैल्यू से तब तक तो वेट में डायरेक्टली टेम्प को पुश करते जाएंगे और प्रॉफिट में जो भी उसका पूरा प्रॉफिट है वो पुट करते जाएंगे, एल्स हमें फ्रैक्शंस में इसको फिल करना है। इसका सिंपल मतलब ये है। और फिर एंड में जो भी प्रॉफिट आएगा उसको रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आज का POTD आई होप समझ आ गया होगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो यहाँ पर एरेज डॉट सॉर्ट। और जो सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है, तो इसकी टाइम तो n log n है। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कोई एरे डिक्लेयर कर नहीं रहे जिसकी साइज़ n के कंपेरेबल हो।